ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत मनोरम दिव्य आनंद प्रदायक तथा ज्ञान प्रदायक ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। चौथा अध्याय और चौथे अध्याय में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। 21वें श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। 20 श्लोकों तक का अध्ययन हमने किया है, तो आइए चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता के 21वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। निराशी ही, फल की आकांक्षा से रहित, निष्काम, यत संयमित, चित्त आत्मा मन तथा बुद्धि, त्यक्त
छोड़ा, सर्व समस्त परिग्रह स्वामित्व शारीरम प्राण रक्षा केवलम मात्र कर्म कर्म कुर्वन् करते हुए न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है किल विषम पापपूर्ण फल। अनुवाद। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष की बात भगवान कर रहे हैं। तो ये कौन सा ज्ञानी पुरुष है, कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? ऐसा ज्ञानी पुरुष। तो कैसा ज्ञानी पुरुष? तो आइए पूर्व के एक दो श्लोक में देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने वास्तव में 17 से लेकर के 20 तक के श्लोकों का अध्ययन किया। तो 17वें श्लोक का अनुवाद देखते हैं। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। आशा है आज कम से कम आप सबको स्मरण होगा कर्म, अकर्म और विकर्म, जिसकी कल हमने व्याख्या देखी थी। और कर्मणा गहनो गति ही गहना कर्मणो गति ही। तो गहना कर्मणो गति ही का अर्थ है कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ से शुरुआत की कल, और फिर आगे हमने देखा 18 में, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो बुद्धिमान कौन है उसका यहाँ उल्लेख किया। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, उसका विश्लेषण कल हमने किया था। और फिर 19वें श्लोक में कहते हैं भगवान, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास या उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो आज के 21वें श्लोक में जिस ज्ञानी की बात कर रहे हैं भगवान, ऐसा ज्ञानी करके उन्होंने शुरुआत की। ऐसा ज्ञानी, कैसा ज्ञानी? ऐसा ज्ञानी, जो 19वें श्लोक में बताया, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। तो पूर्ण ज्ञानी कौन है? जो बिना इंद्रिय तृप्ति की कामना के कर्म करता है, अर्थात निष्काम कर्म। निष्काम कर्म अर्थात जिसमें कामना न हो उसे निष्काम या उसी को अकर्म भी कहते हैं। तो बुद्धिमान पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कर्म करता है जिसमें कर्म बंधन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कामना से रहित है। फिर 20वें श्लोक में कहा, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो यहाँ फिर वही बात रिपीट हुई एक प्रकार से कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति, पहले निष्काम कर्म कर रहा था, अब तो कर्म फल जो भी कर्म कर लिए
उसके फलों में भी आसक्ति नहीं। एक स्टेप और आगे बढ़ गया, पहले कर्म ही ऐसे किए जिसमें कामना न हो, अब कामना रहित कर्म करने से जो फल मिलेगा उसमें भी आसक्ति छोड़ दी, और सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर और सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, अर्थात कौन? बुद्धिमान या तो पूर्ण ज्ञानी। और फिर आज के श्लोक में कहा, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। अब उसके सबसे पहले तो ये बताया कि अकर्म क्या है, फिर बताया कि अकर्म करने वाला जो है वो बुद्धिमान है, फिर उसे पूर्ण ज्ञानी बताया भगवान ने, और फिर ये बताया कि वो किस प्रकार कर्म करता है, निष्काम भाव से, फिर फलों में आसक्ति नहीं रखता वो भी बताया। अब देखिए, नोट्स के लिए आपके लिए ये सब स्टेप्स, ये अगर आप स्टेप्स लिखते हैं तो बहुत ही उत्तम आपको इसका जो क्या कहते हैं फ्लो है, या तो इसके जो लिंक है, कड़ियाँ, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है जो तुरंत बैठ जाएगी। सबसे पहले अकाम कर्म समझाया, फिर उसके अंदर वो कैसा व्यक्ति करता है, वो बुद्धिमान होता है, वो उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, वो निष्काम भाव से करता है, और फिर फलों में आसक्ति नहीं रखता, और ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। अब आगे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। कौन से व्यक्ति का? वही जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, और जो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। अर्थात अगर हम तात्पर्यों से देखें तो तात्पर्यों के आधार पर हम जानते हैं कि ये भगवान यहाँ पर भक्त की बात कर रहे हैं। कृष्ण भक्त जो है वो इस प्रकार कार्य करता है, न उसको कोई कामना होती है, निष्काम कर्म अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करता है, और फिर जो फल आता है उसमें भी उसकी आसक्ति नहीं रहती। हम सामान्य रूप से इससे बिल्कुल विपरीत, ऑपोजिट, बिल्कुल दूसरे छोर पर हम कार्य करते हैं भौतिक जगत में। सबसे पहले तो कोई भी कार्य बिना कामना करते ही नहीं, बल्कि भौतिक जगत में ये सिखाया भी जाता है कि अपना ध्येय स्पष्ट रखो, आपको क्या प्राप्त करना है वो ध्येय को सेट करो, गोल सेट करो, और फिर उसके लिए ज़बरदस्त मेहनत करो, गधे की तरह, वो ब्रैकेट में लिखते हैं, बोलते नहीं, गधे की तरह मेहनत करो, और फिर गधे बन जाओ। फिर क्या होगा आगे? फिर उसका फल जो मिलेगा उसमें बैठ के रो, क्योंकि जो सोचा था वो फल तो मिलेगा नहीं। ये भौतिक जगत में ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, और आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल विपरीत प्रशिक्षण, फिर भौतिक जगत में बिल्कुल विपरीत। तो यहाँ पर क्या, भक्त का क्या कार्य है? कोई भी कर्म में कोई भी उसकी कामना नहीं, बिना कामना, अर्थात भगवान की प्रसन्नता की ही एक ही मात्र कामना, स्वयं के लिए कोई कामना नहीं। फिर जब उसका फल आया उसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई उसमें हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, अर्थात जो भी फल मिला उसका न दुख और न उसका आनंद। आनंद अर्थात कि वो एकदम पागल हो गया, ओ हाँ क्या बात है, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, या तो ये हुआ, या ये परिणाम, ऐसा कुछ नहीं। स्थिर, तो ऐसा स्थिर व्यक्ति कौन होता है? भक्त। भक्त कभी भी परिणाम से विचलित नहीं होता, भक्त परिणाम से विचलित नहीं होता। अब आज हमारे ऑडियंस में जो हमारे श्रोता हैं उसमें आप सब में हमेशा राज तो आता ही था, आज तो हितेश और उसके साथ बहुत बड़ी बच्चा पार्टी भी है, तो आप सबका भी स्वागत है। और बच्चे हैं तो इसलिए इस बात को विशेष हम
जोर देकर कह रहे हैं कि कभी भी कोई परिणाम आ जाए जब, तो परिणाम से कभी भी अत्यंत खुश या अत्यंत दुखी भक्त नहीं होता। जो भक्त है वो स्थिर रहता है। कभी कभी अकल्पनीय परिणाम आते हैं, अर्थात कि बहुत अच्छा परिणाम आ जाए तो एकदम खुशी के मारे पागल जैसा हो जाए। नहीं, भक्त ऐसे नहीं होते। और अगर कोई बहुत बुरा परिणाम आ गया किसी वस्तु का, तो भक्त बहुत स्थिर होते हैं, उसमें भी दुख नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका कार्य सब भगवान की सेवा के लिए होता है। दुखी कौन होता है? जो अपने लिए कार्य करता है। और सुखी कौन होता है? जो अपने लिए कार्य करता है। जो भगवान के लिए करता है वो सिर्फ प्रसन्न होता है कि हाँ, भगवान के लिए किया है, आगे भगवान की इच्छा। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। मन और बुद्धि उसकी संयमित, संयम, संयम अर्थात कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल के साथ मन और बुद्धि के साथ कार्य करता है। और फिर अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। अब अपनी संपत्ति, संपत्ति प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में लिखा है पोजेशंस, अर्थात मेरे पास क्या कुछ है उसे अपनी संपत्ति कहा। मेरे पास क्या है? सबसे पहले मेरे पास ये शरीर है, ये शरीर मेरी संपत्ति है। फिर धन या परिवार, जैसे पत्नी, बच्चे या माता पिता, जो और घर, गाड़ी, बंगला आदि जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरे पास, मेरा मोबाइल या कंप्यूटर, जो कुछ भी, ये मेरी मेरी संपत्ति है, अर्थात मैं उसका स्वामी हूँ। तो भक्त कैसे करता है, क्या सोचता है या कैसे कार्य करता है? अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, अर्थात कभी भी ये नहीं सोचता कि ये मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा पैसा, मेरा, कभी नहीं सोचता। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। थोड़ा थोड़ा, जैसे शुरुआत में तो लगता है कि हाँ हाँ कर पाएंगे, हो पाएगा, हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे भगवान उसकी व्याख्या और बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे लग रहा है कि ओ, ये तो कोई गोस्वामी की बात चल रही हो, ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, इसी को गोस्वामी ही कहते हैं, परंतु गोस्वामी हमें बनना होगा। अगर गोलोक धाम जाना है तो गोस्वामी बन के ही जाना पड़ेगा। अगर गोदास बनेंगे तो नहीं हो पाए। तो इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं अपनी सारी संपत्ति के स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर का निर्वाह, शरीर निर्वाह अर्थात शरीर कैसे चलाया जाए, शरीर में कितना खाना देने से शरीर चलेगा, कितना क्या करने से मेरा शरीर चलेगा, बस। और मेरे परिवार के जो शरीर हैं वो कितना, उनको खाना पीना क्या देने से चल जाएगा, बस उतना ही, उससे अधिक की आकांक्षा नहीं, और उसके लिए प्रयास भी नहीं करता। तो ये भक्तों को बड़ा स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कितना प्रयत्न करना है जीवन में, कितना इकट्ठा करना है। कुछ लोग गधों की तरह, नहीं, गधे भी आराम करते हैं और गधे भी सोचते हैं, लेकिन ये तो कुछ लोग तो भौतिक संसार में इस प्रकार कार्य करते हैं कि गधों को भी अच्छा कहलवाते हैं, न दिन देखते हैं न रात। 2 दिन पूर्व हम एक डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे, तो वो तो हमारी गुरु बहन है, बहुत उन्नत डॉक्टर है, तो उन्होंने अन्य डॉक्टरों के विषय में बता रहे थे कि डॉक्टरों के बच्चे
डॉक्टर जब अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखते हैं तो वो अपने बच्चों को ऐसे बड़ा होता हुआ देखते हैं। आप ध्यान से देखिए मेरे हाथ को, ऐसे बड़े होते हैं डॉक्टर के बच्चे। हमारे बच्चों को हम ऐसे बड़ा होता हुआ देखते हैं, डॉक्टर अपने बच्चों को ऐसे बड़ा होता हुआ। तो इसका क्या अर्थ है? अर्थात वो जब घर आता है तो बच्चा सो रहा है, तो सोते हुए बच्चे को देखा, सुबह जल्दी चला जाता है तो बच्चा सो रहा होता है, घर वापस आता है तो बच्चा सो रहा होता है। तो बच्चे को बड़ा होता देखते हैं लेकिन ऐसे ही बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमेशा सोता है जब वो आता है घर, अर्थात वो अपने परिवार को समय दे ही नहीं पाता। और चलो डॉक्टर का हम मानते हैं कि उनके जिम्मेदारियां हैं, वो समाज की सेवा कर रहे हैं एक प्रकार से, थोड़ा बहुत धन लेते हैं लेकिन समाज की तो सेवा होती ही है। तो चलो हम उनको इसमें से बाहर निकाले, तो बाकी जो बिजनेसमैन है या तो जो कोई भी व्यवसायी लोग हैं, नौकरी वाले, जो क्या किस प्रकार काम करते हैं, बस किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि धन इकट्ठा हो, और उनको लगता है ये धन हमें सब कुछ देने वाला है। भूकंप आया, कोरोना जैसी महामारियां आई और सुनामी जैसे अतिवृष्टियां और क्या क्या भयानक तकलीफें आई। प्रकृति ने हर तरह से समझाया कि एक झटके में तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जा सकता है, और चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, सब कुछ समाप्त हो सकता है। कोई बता रहा था कि अरब देशों में अत्यंत धनवान व्यक्ति था एक, इतना धनवान कि शरीर पर सोना पहनने का बड़ा शौकीन, और किलो 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 के हिसाब से सोने के आभूषण पहन के घूमता था। और संपत्ति का तो कोई हिसाब ही नहीं था, हिसाब उसे पता ही नहीं होगा कितनी संपत्ति है। इतना धनवान, इतना धनवान व्यक्ति, हमेशा उसके आजू बाजू में बॉडीगार्ड, डॉक्टर और क्या क्या सब कुछ, सब तैयारियों के साथ चलता हमेशा, कितनी गाड़ियां हमेशा। कोरोना हुआ और मारा गया। जब उसकी अंतिम यात्रा निकली तो पूरा सोने से उसको सजाया गया, लेकिन वो सोना क्या हुआ? सारा का सारा सोना उसकी कब्र तक पहुंचा, उसके साथ नहीं गया। और उतना धन उसे कोरोना जैसी बीमारी से नहीं बचा पाया। बड़े बड़े दिग्गज, धनवान लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कई लोग, नेता लोग, कितने लोग गुजर गए। धन, वैभव, शक्ति, सामर्थ्य, कुछ किसी को नहीं बचा पाए। तो भी लोग नहीं समझ पाते, धन से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी, अर्थात कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वस्तु प्राप्त होगी। जैसे मान लो कि हम कई बार देखते हैं, कई बार धनवान लोग बहुत महंगे महंगे मोबाइल लेके घूमते हैं। अब खास तौर पे एप्पल, आईफोन, और फिर जब उसका इस्तेमाल देखते हैं तो उनको केवल दो ही चीज़ आती है, एक फ़ोन करना और एक व्हाट्सएप। उसके अलावा उस आईफोन में उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। और फ़ोन कितने का? 50,000, 70,000, 80, 90,000 का फ़ोन लेके घूमते हैं। क्यों? स्टेटस के लिए। जब हम जेब से निकालेंगे लोग, आईफोन, 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 ओह, तो ऐसा हो जाएंगे लोग, बस ये दिखावा करने के लिए इतना खर्चा, लेकिन आता कुछ नहीं है। ये धन किस काम का है, कुछ मेरी समझ में नहीं आता है। कोई बस आपको वस्तु देता है, लेकिन वस्तु का उपयोग भी नहीं आएगा आपको अगर बुद्धि नहीं है तो।
बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद के आते हैं घर में, महंगी महंगी चीज़ें, लेकिन उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। फ़ोन हो, टीवी हो, या कंप्यूटर हो, या चाहे कुछ भी हो, गाड़ियाँ हो, ड्राइवर रखने पड़ते हैं, गाड़ी चलाना नहीं आता। महंगी महंगी वस्तु लेके आते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं आता। और जब तकलीफ आती है तो इसमें से कुछ भी काम नहीं लगता, सब ऐसे के ऐसे रह जाता है। तो फिर धन क्यों इतना सारा इकट्ठा करना? ये तो सामान्य जीवन की बात है। यहाँ तो हम भगवान के भक्तों की बात कर रहे हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। शरीर चलाने के लिए जितना चाहिए उतना चाहिए, बस उतने के लिए परिश्रम करता है, बाकी का समय भगवान की और भक्तों की सेवा। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो जब कार्य ही उसका इतना साफ सुथरा है, जिसमें कोई कामना ही नहीं, कोई अपने लिए कुछ कोई विशेष प्रयास नहीं, अधिक प्रयास नहीं, संयमित मन है, बुद्धि है, तो और अपने अपनी संपत्ति पर स्वामित्व भी नहीं, तब फिर और सिर्फ शरीर चलाने के लिए जो काम करना है उतना काम करता है, तो फिर पाप रूपी फलों से कैसे उसको वो आच्छादित हो सकता है? पाप रूपी फल उसे छू भी नहीं सकते। यही बात यहाँ भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात कृष्ण भक्त, भगवान का भक्त, कर्म करते समय शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, परंतु कम से कम समझ तो लो और हृदय में इसे अंकित करने का प्रयास करिए, क्योंकि हम सब कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। अर्थात जो भी कार्य हुआ, कभी कभी हम अन अनावश्यक ही डर जाते हैं। अरे इसमें बहुत बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो टेंशन हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अशुभ फल की आशा नहीं, और शुभ, अरे इस बार तो इतना बढ़िया होना ही चाहिए, ऐसा आएगा, ये होगा होगा। शुभ फल की आशा नहीं, कोई आशा नहीं। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। उसका मन और बुद्धि दोनों पूर्णतया वश में होते हैं। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, इसकी चर्चा पूर्व में भी हुई थोड़ी बहुत, और आगे भी और होती रहेगी। इतना तो हमें स्मरण है, हमने जो पूर्व में चर्चा की उसके अनुसार, कि बुद्धि मन से परे है। अर्थात मन निम्न स्तर पर है, बुद्धि उससे परे है, ऊपर है। बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है, मन भटकता है, बुद्धि उसको कंट्रोल कर, लेकिन ये दोनों ही उसके वश में है। अर्थात आत्मा बुद्धि से परे है। तो हमने एक श्लोक में देखा था, ये भगवान ने समझाया था कि मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो आत्मा अर्थात जो व्यक्ति या आत्मा है, वो बुद्धि और मन दोनों को कंट्रोल में रखता है। वह जानता है कि परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। क्लास के बीच में अनावश्यक मैसेजेस मत भेजिए। तो
उसके मन तथा बुद्धिपूर्ण, हाँ, वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है। वो स्वयं भगवान कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममे वांशो, मम एव अंशो, मेरे अंश है जीव, भगवान बताते हैं। तो ये जीव या ये भक्त जानता है कि वो भगवान का भिन्न अंश है। अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। अब इस बात को समझिए। पहले तो वो समझता है कि जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, जीव कृष्ण का नित्यदास है और फिर भगवान का अंश है, और इसीलिए उसका जो कोई भी कर्म है वो उसका अपना नहीं है या उसके स्वयं के लिए नहीं है, मेरी इंद्रियों के लिए नहीं है। तो फिर मेरा कर्म किसके लिए है? तो भक्त समझता है कि उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है, अर्थात उसके जो कर्म है वास्तव में परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर के लिए किए जाते हैं। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। तब उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर हाथ हिलता है, हाथ हिल रहा है, तो कैसे हिल रहा है, क्यों हिल रहा है? हाथ की इच्छा हो गई, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? हाथ हिल रहा है, क्यों हिल रहा है? हाथ की इच्छा हो गई। हाथ अपने आप सोच रहा है मुझे हिलना है तो हिल रहा है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कभी? हाँ, कि हाथ अपने आप हिल रहा है, क्यों? उसकी इच्छा है हाथ की। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो पूरे शरीर में और विशेष रूप से मन में, बुद्धि में कुछ विचार है कि हाँ अब हाथ हिलाना है, तो हाथ हिलता है। तो पूरे शरीर की प्रतिक्रिया है जिसके फल स्वरूप हाथ हिला। तो यहाँ पर क्या बताया, जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है, और उसमें सारा शरीर इसके अंदर समाहित है। क्यों? सारे शरीर के अंदर से रक्त और शक्ति और ऊर्जा और सब, और फिर हाथ यहाँ से जुड़ा है तो यहाँ से पूरा हाथ हिल रहा है, पूरा शरीर उसके अंदर समाहित है। ये क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवद इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान का भक्त है, भगवान की इच्छा का अनुगामी होता है, अर्थात भगवान की इच्छा के अनुसार ही काम करता है, और उसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसकी कोई कामना नहीं होती। किसकी? सब जीवों की नहीं। संसार में सारे जीव सिर्फ अपनी ही इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक भक्त भगवान के लिए ही कार्य करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। यंत्र का पुर्जा, यंत्र, यंत्र अर्थात मशीन, मशीन का एक पुर्जा, एक पार्ट की तरह वो हिलता डुलता है। ऐसे कोई मशीन चल रहा है तो मशीन के अंदर एक उसका हिस्सा है वो हिलता रहता है। तो वो क्यों हिल रहा है मशीन का वो हिस्सा? देखिए क्या बताया, वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लिए ठीक बना रहे।
पुर्जा क्यों हिलता है मशीन में? क्योंकि मशीन का वो भाग है और वो जब हिलेगा तभी मशीन चलेगा, और या तो मशीन ठीक से चलेगा। तो पूरे मशीन को ठीक चलने के लिए वो पुर्जा हिलता है, और वो उसी तरह चलता है जिस प्रकार उसे चलना होता है, और वो भी अपनी इच्छा से नहीं, पूरे मशीन की इच्छा से वो चलता है। तो भगवान का भक्त भी भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलता है, वो भगवान की इच्छा के विपरीत कभी नहीं चलता। जैसे भगवान को प्रसन्नता मिले वैसा ही कार्य करना वो चाहता है। लेकिन मशीन को कभी कभी उसमें जंग लग जाता है, तो उसको ऑयलिंग करना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है। जब तेल डालते हैं तो अच्छा चलता है मशीन। तो उसी प्रकार उस पुर्जे के रख रखाव के लिए, अर्थात उसके मेंटेनेंस के लिए उसमें जैसे ऑयलिंग करना पड़ता है, वैसे उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है। तो जैसे सोनी काम कर रहा है, या रिक्शा चला रहा है, या बिजनेस कर रहा है, या नौकरी कर रहा है, कुछ करके अपना निर्वाह करता है, लेकिन उसका मुख्य ध्येय क्या होता है? भगवान की सेवा करना। जीवन का ध्येय है भगवान की सेवा। अपनी सेवा या अपने, वो अच्छा पढ़ता है, नौकरी अच्छी प्राप्त करता है, या बिजनेस चालू करता है, अच्छा बिजनेस होता है, या जो भी जो करता है, इसलिए नहीं करता कि उसको बहुत धन कमाना है, बहुत नाम प्रतिष्ठा चाहिए, या उसको सुख भोगना नहीं। वो इसलिए करता है ताकि भगवान की भक्ति, सेवा और भक्तों की सेवा की जा सके, उसमें कभी कोई विघ्न ना आए। इसीलिए रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए वो कार्य करता है, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं होती। आप में से कई भक्त, विशेष रूप से जो सीनियर हैं, जैसे समदर्शी प्रभु, अक्षय प्रभु इत्यादि, आप सभी लगभग जो भी दीक्षित भक्त हैं, जो सीनियर भक्त हैं, वो सब अपना अधिक से अधिक समय भक्ति या भक्तिमय सेवा कार्यों में ही लगाते हैं। बहुत कम समय दुकान पर रहते हैं। दुकान पर रहते हैं तब भी कुछ न कुछ भक्तिमय श्रवण करते हैं, और पूरा जो ध्यान है उनका भगवान में रहता है। ये परफेक्ट उदाहरण, अब परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक भक्त को करना चाहिए। वो अपने लिए, अर्थात हाँ चलो भाई मंदिर जाएंगे, 2 घंटा मंदिर में रहेंगे, ठीक है, बाकी का समय तो थोड़ा ध्यान धंधा में देना पड़ेगा ना। ये भक्त की सोच नहीं है। भक्त की सोच है धंधा भी इसीलिए हो रहा है कि ठाकुर जी की सेवा ठीक से हो, बस। जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान की तृप्ति के लिए, तो इसलिए वो भगवद इच्छा का अनुगामी होता है, और निज इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करता, और यंत्र की भांति वो चलता है भगवान की इच्छा के अनुसार, और आवश्यकता अनुसार जितना निर्वाह जरूरी है उतना ही कार्य करता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। जब सही होगा सब कुछ तो वो भगवान की प्रेमा भक्ति भी करेगा। अब जैसे इस शरीर को चलाने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज, व्यायाम आवश्यक होता है। जो भक्त मंदिर में रहते हैं, मंगला आरती से संध्या तक की पूरे सब प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कीर्तन आदि करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं कीर्तन में, और मंदिर में परिश्रम करते हैं, कुछ सेवा कार्य करते हैं, उनका शरीर चलता है अच्छी तरह से, उनको अतिरिक्त व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती। परंतु हमारे जैसे गृहस्थ जो घर में रहकर भक्ति करते हैं, जिनको कोई बिजनेस या जॉब या ऐसा कुछ होता है, विशेष शारीरिक व्यायाम नहीं मिलता, विशेष रूप से नृत्य आदि, कीर्तन में नाचना आदि ऐसे, तो शारीरिक व्यायाम नहीं मिलता, तो शरीर कभी कभी रोगग्रस्त हो सकता है।
और फिर प्रसाद में बढ़िया से बढ़िया बनवाते हैं जो हमें पसंद हो। ठाकुर जी को पसंद हो या ना हो, हमें जो पसंद हो वही प्रसाद में बनवाते हैं भोग। और अच्छा मसालेदार तेल उल डाल के सब अंदर बढ़िया चकाचक एकदम चटाकेदार। और फिर क्या होता है? फैटी लिवर। और क्या होगा? फैटी लिवर। फिर क्या? तेल बंद, घी बंद। हम्म। और फिर कृष्ण प्रिया माता जी या सेवामयी माता जी को बनाना पड़ता है अलग से कि अरे प्रभु जी आपके लिए ये बिना तेल घी मसाले के सिर्फ नमक और हल्दी वाला उबला हुआ खाओ। फिर क्यों? व्यायाम नहीं किया भाई। और खाते गए, मजा करते गए, आनंद लेते गए। भगवान को क्या चाहिए वो नहीं, हमें क्या चाहिए। जो भी हो, तात्पर्य यह है कि व्यायाम आवश्यक है। क्यों? इसलिए मैं आपको पूर्व में प्राणायाम या कुछ विशेष प्रकार के योगासन वगैरह करने की सलाह देता रहा। बहुत अधिक समय उसमें नहीं बिताना है, आधा घंटा तो पर्याप्त है। आधा घंटा अगर शरीर के लिए निकालते हैं, व्यायाम प्राणायाम आदि, तो शरीर सही चलता रहेगा। और शरीर क्यों चलाना है? ताकि हम भगवान की सेवा, प्रेमा भक्तिमय सेवा ठीक से कर सके। इसलिए थोड़ा व्यायाम जरूरी है। प्रभुपाद जी प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। चलना बहुत अच्छा व्यायाम है। मॉर्निंग वॉक के लिए अवश्य जाते थे प्रभुपाद जी। आप कई सन्यासियों को देखेंगे, बहुत सारे, श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद् लोकनाथ महाराज, कोई शुभग स्वामी महाराज, जितने भी हैं सबको आप देखेंगे सुबह सुबह, जितने सन्यासी लगभग सभी मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। और वॉक करते करते ही जप करते हैं। मॉर्निंग वॉक में ही जप करते हैं तो व्यायाम भी हो जाता है, जप भी हो जाता है, एकांत भी होता है। तो मन जप में भी रहता है और शरीर व्यायाम भी प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया और सब ने उसको अपनाया। तो हमें कुछ न कुछ व्यायाम करना चाहिए जिससे शरीर तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे और भक्ति ठीक से कर सके। ये आवश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डर बन रहा है, जिम ज्वाइन कर लिया और उठा रहा है डंबल पर डंबल, और बाद में पता चला कि ये बड़े बड़े यहाँ से इतने इतने फुला रहा है। तो ऐसा 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 कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस केवल थोड़ा माइल्ड प्राणायाम, योगासन और वॉकिंग, चलना उतना करिए। और कई कुछ भक्तों को देखते हैं हम, अब आनंदेर सीमा नाय, ये तो एक भजन आपने सुना ही है, आनंदेर सीमा नाय। तो ऐसे पेट की सीमा नहीं, पेट बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। पेट की सीमा नहीं दिखाई देती, दूर से कुछ दिखता है तो सिर्फ पेट ही पेट दिखता है। ऐसे 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 फिर मुझे लगता है कि ये क्या क्या कर रहे हैं ये भक्त, आहा हा, इनके आनंद की सीमा नहीं और पेट की भी सीमा नहीं, उनका पेट ही उनका आनंद हो ऐसा लग रहा है। तो बस फूलता जा रहा है, पेट बढ़ रहा है, बाकी कुछ नहीं बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, आहा। तो समझ में आता है कि उनको, उनका जीवन किस प्रकार है। तो अपने शरीर को देखो, आईना तो होगा सबके घर पे, आशा है। नहीं तो एक खरीद लो बड़ा वाला कि जिसमें पूरा शरीर दिखाई दे, और देखो क्या क्या कैसे कैसे विकास हो रहा है शरीर का। और फिर थोड़ा कंट्रोल करना प्रारंभ करिए आहार में, और व्यायाम करिए, स्वस्थ रहिए, लंबा जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, और भगवान की प्रेमा भक्ति कर पाए। अन्यथा हमारे इस्कॉन में भक्तों में बहुत सारी बीमारियां होती है। उसका कारण यही है, प्रसाद में कमी कभी नहीं होती, आनंद की कोई सीमा नहीं होती। पेट और क्या बताऊं, और फिर कोई व्यायाम तो करते नहीं, तो फिर होगा क्या? और फिर हाई ब्लड प्रेशर,
डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या जो है एक ही बात है, हार्ट के डिजीज़ कितनी ब्लॉक है, सारी की सारी ब्लॉक है। तो फिर चल कैसे रहा है वो पता नहीं। सारी आर्टरी ब्लॉक हो गई भाई, बाईपास, बाईपास नहीं, बाय बाय पास पास हो जाएगा, ऐसी अवस्था में चलते हैं। और कितने ऑपरेशन, दवाई का खर्च, और दवाइयाँ खाते हैं तो इतनी इतनी। तात्पर्य यह है कि सोच समझ करके, बैलेंस करके भक्तिमय सेवा के लिए शरीर को ठीक से रखिए, बहुत आवश्यक है। तो स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निचेष्ट रहता है। तो अपने प्रयासों के फल, जो भी उसने प्रयास किया, तो आप कहेंगे हमने प्रयास किया प्रभु जी, हम 5 किलोमीटर चल के आए, फिर 5 समोसे खाए, 5 किलोमीटर चले फिर 5 समोसे खाए, वाह। फिर क्या हुआ, फिर फल नहीं मिला, क्या हुआ, 2 किलो बढ़ गया वजन। और फिर भगवान ने कहा है ना, प्रभुपाद जी समझाते हैं, फलों की आशा नहीं रखते, फलों के प्रति निचेष्ट रहता है। तो हम भी निचेष्ट रहते हैं, फल जो भी आए, वजन बढ़े या हम बस प्रयास करते हैं। तो ऐसा प्रयास मत करिए, सोच समझ करके थोड़ा। कौन से प्रयास का फल की आशा नहीं, भौतिक सांसारिक कामना युक्त, इंद्रिय तृप्ति युक्त जो भी प्रयास हैं, उसमें फल के लिए फल के प्रति आसक्त नहीं हो। यही फल आना चाहिए, क्यों नहीं आया, तो टेंशन हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। भक्त सदैव आनंद में रहते, ऐसा होना चाहिए। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता, प्रभुपाद जी कहते हैं। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं एक पशु के समान। ये क्यों दे रहे हैं, थोड़ा लग सकता है कि ये थोड़ा क्रूर उदाहरण है, ऐसा लग सकता है, अच्छा न लगे उदाहरण, ऐसा हो सकता है, परंतु सत्य सनातन और यही सत्य है। इसीलिए प्रभुपाद जी हमें अवगत करा रहे हैं, कह रहे हैं एक पशु का मालिक जो है, पशु को मेंटेन करता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, रखता है, और कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता है तो उसे मारता भी है, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर उसकी हत्या भी कर देता है। पशु क्या करता है, पशु कभी उसका विरोध नहीं करता, बाहर वालों को का विरोध करके उनको काटने दौड़ता है या तो उसको मारने दौड़ता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने मालिक को वो अगर मार भी रहा हो उसे, तो भी उसका सामना नहीं करता। और फिर उसकी स्वाधीनता भी नहीं होती, अर्थात कि वो स्वतंत्र भी नहीं होता कि वो अपनी इच्छा से कुछ करे। एक पालतू पशु, भक्तों को उसी प्रकार होना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी अगले तात्पर्यों में समझाएंगे, लगभग एक कठपुतली की तरह ही भक्त को होना चाहिए, भगवान की इच्छा के अनुसार ही उसे जीवन निर्वाह करना चाहिए। जो जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहेंगे, जैसे भगवान मुझे रखेंगे मैं वैसे ही रहूँगा, भगवान की जो इच्छा होगी, भगवान जो देंगे मैं लूँगा, भगवान जो छीन लेंगे वो उनका ही था, भगवान जितना देंगे उसी में मैं खुश रहूँगा। भक्त की इस प्रकार की सोच होती है। और भगवान यदि मार देंगे तो मृत्यु के लिए भी तैयार हूँ। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा, अदर्शनान मर्महताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सह एव ना परह। महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में कि तू मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, मुझे अपने पैरों के तले कुचल दे, रोन दे, मार दे,
कोई बात नहीं। या मुझे दर्शन मत दे, मेरा तिरस्कार कर दे, मुझे इग्नोर कर, मुझे मेरा तिरस्कार कर, मुझे मेरी अवगणना कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में, मत प्राणनाथस्तु, तू ही मेरा प्राणनाथ रहेगा। सह एव ना परह, कोई और नहीं होगा, तू एक एक ही मेरा प्राणनाथ है। ऐसा भक्त को सोचना चाहिए। महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम हमारे लिए दिया ताकि हम समझ पाएं कि भक्त को कैसे सोचना चाहिए। भक्त को इस प्रकार शरणागत होना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी दे रहे हैं वो सब कुछ सहर्ष आनंद पूर्वक उसका स्वीकार करना चाहिए। देखिए, भक्ति सार्थक होगी तभी तो भगवान का धाम प्राप्त हो सकेगा या उनका प्रेम प्राप्त हो सकेगा। उसके लिए ये सब आवश्यक है, ये उसके अभिन्न अंग है और हमें समझना जरूरी है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। जो भगवान का पूरी तरह से भक्ति में, जैसे हमारे मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी या कोई सन्यासी आदि, उनके पास भौतिक वस्तुओं के लिए समय ही नहीं रहता, पूरी तरह से कृष्ण भावना में लगे हुए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, और ऐसे भक्त के लिए कोई अनुचित कार्य करके धन संग्रह करने की आवश्यकता भी नहीं होती उसे। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्मशग्रस्त नहीं होता, और इसीलिए भौतिक पाप करके, अनुचित कार्य करके, पाप करके कल्मशग्रस्त अर्थात प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफों से ग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात है, जब ऐसे कोई कर्मों में लगता ही नहीं भक्त, तो अब हर प्रकार के दूषित कर्म से मुक्त भी रहता है, और जब भगवान के लिए ही सब कर रहा है तो जो कर रहा है उसमें भी कर्म फलों से मुक्त रहता है। तो ये था 21वां श्लोक। अब 22वें श्लोक पर चलते हैं। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। शब्दार्थ: यदृच्छा स्वतः लाभ, लाभ से, संतुष्ट संतुष्ट, द्वंद्व से, अतीत अतीतः परे, विमत्सरः ईर्षा रहित, समः स्थिर चित्त, सिद्धौ सफलता में, असिद्धौ असफलता में, च भी, कृत्वा करके, अपि यद्यपि, न कभी नहीं, निबध्यते प्रभावित होता है या बंधता है। अनुवाद: जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्षा नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो अब और एक स्टेप आगे भगवान
उस भक्त की व्याख्या कर रहे हैं जो विशेष रूप से कर्म करता है और बंधता नहीं। कैसे? जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, अपने आप जो लाभ प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है। अर्थात आप में से कोई ऐसा है कि जो बिजनेस लाभ की आशा के बिना करता हो? गुजरात में तो देखा होगा आपने, दरवाजे पर ही लिखते हैं शुभ लाभ, स्टिकर लगाते हैं। लाभ, लाभ क्या? फायदा। बिना फायदे के तो कोई बिजनेस का कोई अर्थ ही नहीं। आप कहेंगे लाभ के बिना भी कोई बिजनेस होता है? बिजनेस तो लाभ के लिए ही होता है। तो भगवान कह रहे हैं स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। बिजनेस स्टार्ट कर दिया और फिर जो कुछ भी लाभ हो रहा है उतने में ही संतुष्ट रहे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, आसान नहीं है, बहुत ही कठिन। एक एक श्लोक जैसे आता जा रहा है और कठिन लगता जा रहा है। कठिन है, वास्तव में कठिन है, परंतु एक भक्त की परीक्षा भी तो यही है। यही तो भक्त की उसकी शरणागति की, उसके समर्पण की परीक्षा भी तो यही है कि वो किस हद तक शरणागत है, समर्पित है भगवान के लिए। यही तो परीक्षा है। और इसलिए भगवान कहते वो अपने आप जो लाभ आता है उसमें संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है। अर्थात इसके कई अर्थ हैं द्वंद्व के, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं हम देखेंगे आगे। परंतु एक अर्थ में कि मैं ही भगवान हूँ या सब कुछ भगवान है, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा कि भगवान है या नहीं है, शायद नहीं होगा या थोड़ा चलो हो भी सकता है, पता ऐसे सब किसी प्रकार के द्वंद्व से मुक्त रहता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम स्पष्ट। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, बस मैं भगवान का दास हूँ, मैं उनकी सेवा के लिए ही निर्मित हुआ हूँ। मेरा एक ही उत्तरदायित्व और कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना। इतनी स्पष्टता, कोई द्वंद्व नहीं। और ईर्षा नहीं करता, अन्यों से ईर्षा भी नहीं करता। इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, मैं क्या करूं जिससे मुझे ये मिले, मुझे मिले ना मिले उसका तो मैं किस तरह नुकसान करूं, बस ये सब नहीं सोचता। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, हमने पहले ही चर्चा की। जो अगर सफल हो, सक्सेसफुल हो, रिजल्ट अच्छा है, परिणाम अच्छा हो, ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा है, दया है, भगवान ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। और असफल हो तो ठाकुर जी की कुछ विशेष योजना होगी, भगवान का कुछ विशेष प्लान होगा। मेरा अच्छा ही करते हैं भगवान, कभी किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में मेरे साथ बुरा कैसे कर सकते हैं भगवान। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवान कहते मैं सबके लिए एक जैसा हूँ, किसी का द्वेष नहीं करता, किसी को अत्यंत प्रिय मेरे कोई प्रिय नहीं, सबके साथ एक समान हूँ, सबको मैं ही देता हूँ, सबका भरता भी मैं ही हूँ, भरता भोक्ता महेश्वर, सबका भरण पोषण भी मैं ही करता हूँ, मैं ही सबको संभालता हूँ। तो फिर भगवान जब हम गुजराती में कहते हैं कीड़ी ने कण हाथी ने मण, अर्थात एक चींटी को भी इतना सा खाना चाहिए वो दे देते हैं, हाथी को कितना सारा खाना चाहिए वो भी दे देते हैं। तो फिर मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों कुछ बुरा करेंगे भगवान। और फिर इसी में दूसरी कड़ी में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। अर्थात परंतु जो मेरा भक्त है वो तो मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूँ। अर्थात मैं मेरे भक्तों का विशेष ध्यान रखता हूँ। तो फिर भक्त कभी ये नहीं सोचता
कि भगवान मेरे साथ बुरा कर सकते हैं, कितना भी बुरे से बुरा परिणाम आए। हमारी यात्रा के दौरान 2 दुर्घटनाएं हुई, तापस प्रभु के साथ और अ, सुशांत प्रभु और उनके परिवार के साथ। तापस प्रभु तो एकदम क्लास 1 ग्रेड 1 के भक्त हैं, वो तो सब जानते हैं। इसलिए मुझे ऐसी ऐसी जरा भी आशंका भी नहीं थी कि वो कभी ऐसा सोचेंगे अरे भगवान ने ये क्या कर दिया। वो तो मैं जानता था, क्योंकि उनकी अवस्था को मैं अब समझता हूँ, बहुत उन्नत भक्त हैं। परंतु सुशांत प्रभु और उनका परिवार तो अभी अभी जुड़े हैं, बहुत ताज़ा जुड़े हुए। मेरे मन में थोड़ी आशंका थी कहीं ना कहीं कि कहीं इनसे इस दुर्घटना के परिणाम से उनकी भक्ति पर श्रद्धा, भगवान पर श्रद्धा कम ना हो जाए। परंतु जो परिणाम आया उससे तो मैं इतना गदगद हो गया, इतना इतना आनंदित, इतना प्रसन्न हुआ, इतना संतुष्ट हुआ कि मैं क्या बताऊं। ये परिचय है एक शुद्ध भक्त का और विश्वस्त भक्त, एक श्रद्धावान भक्त का परिचय। और तो और उनका इतना छोटा सा बालक ऋषभ, आपने देखा होगा किस प्रकार मेरा हाथ पकड़ करके उसने पांडाल में नृत्य किया है, कीर्तन में। पूरा यहाँ से यहाँ तक बैंडेज, पूरा बैंडेज से भरा हुआ मुंह, घाव के इतने निशान, ठीक से हाथ पैर चला नहीं पा रहा, इतना इतनी चोटें आई, फिर भी कूद कूद करके मेरे साथ जंप मार मार करके नृत्य कर रहा था, कीर्तन। तो इसे कहते हैं श्रद्धा। अगर कुछ बुरा हो गया जीवन में तो कभी भगवान पर दोष नहीं लगाता, और कभी ये नहीं सोचता भक्त कि भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। बल्कि वो ये सोचता है कि भगवान ने बहुत ही अच्छा ही, भगवान को अच्छा करना ही आता है, बुरा करना नहीं आता है। वो जो करेंगे मेरे साथ अच्छा ही करेंगे, और मैं तो फिर भक्त हूँ, विशेष रूप से मेरे साथ क्यों बुरा करेंगे भाई, मैं तो उनका अपना हूँ, अपनों के साथ क्यों कोई बुरा काम करे। भक्त हमेशा यही सोचता है, कभी भगवान पर दोष नहीं लगाता किसी भी अवस्था में। और अगर जो दोष लगाता है वो भक्त नहीं होता, जो दोष लगाता है वो भक्त नहीं होता। इसलिए इस बात को स्पष्ट समझिए, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कभी कभी ये विचार ना आए कि भगवान ने ये क्या कर दिया मेरे साथ। यही विचार आए कि भगवान कितने दयालु हैं, कितनी कृपा करते हैं। सुशांत प्रभु बता रहे थे, उनके घर जब मैं गया, बोल रहे थे मुझे पूरा विश्वास है कि इससे और ज्यादा भयानक कुछ होने वाला था, भगवान ने देखिए कितनी दया की, छोटे में खत्म हो गया। यही सोच होती है एक भगवान के शुद्ध भक्त की, सबकी यही होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है आप सबसे। तो कभी सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान के भक्त। वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं, और ऐसा भक्त जब कर्म करता है तो बंधन में कभी नहीं आता, क्योंकि उसका सारा कर्म भगवान के ही लिए होता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, शरीर को चलाने के लिए भी विशेष प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। तो जैसे कि भगवान ने बताया, जो अपने आप लाभ होता है उसी में संतुष्ट, कोई विशेष लाभ के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करता। अतः एक बात यहाँ पर मैं एक अवश्य कहना चाहूँगा कि अगर कोई लाभ के लिए विशेष प्रयास कर भी ले, और अगर कहीं वो भक्त कोई भौतिक व्यक्ति करे तो समझ सकते हैं, लेकिन भक्त अगर विशेष प्रयास करे लाभ के लिए, तो निश्चित समझना कि
भगवान उसको बहुत स्पष्ट समझा देंगे कि तेरा ये प्रयास विफल है, कोई ज़रूरी नहीं था, तूने फिर भी प्रयास किया, अब तू देख इसका क्या परिणाम होता है। क्योंकि भगवान उसका हित चाहते हैं, इसलिए उसको अवश्य समझा देंगे कि तू व्यर्थ प्रयत्न मत कर, जितना तुझे चाहिए उतना तो मैं दे ही दूंगा, उसके लिए तू निश्चिंत हो जा। तो ये बात यहाँ समझना भक्तों के लिए जरूरी है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। अर्थात आजीविका या व्यवसाय, कमाना या जो भी है, नौकरी धंधा आदि, उसके लिए स्वतंत्र रहता है और कोई बंधा हुआ नहीं रहता कि अरे इसमें, अर्थात वो बिजनेस करता है स्वतंत्रता से, अपना समय, अपने समय का मालिक। जब चाहे ताला लगा दिया, भजन कीर्तन में निकल गए, संकीर्तन में चले गए, क्लास में चले गए या मंदिर चले गए सेवा में, जब इच्छा हुई दुकान खोल के बैठ गए। वो बंधा हुआ नहीं रहता, वो स्वतंत्र रहता है। अगर उसको जॉब में मान लीजिए 25,000 सैलरी मिल रहा है, बिजनेस में 15,000 मिल रहा है, तो भक्त बिजनेस ही करेगा, 15,000 में घर चलाएगा, 10,000 छोड़ देगा ताकि वो स्वतंत्रता से भक्ति कर सके। ये भक्तों का, आप में से कुछ लोग इसके ऊपर विचार कर सकते हैं और विचार करना भी चाहिए, कैसे जीवन को प्लान करना है भक्तों को। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। दूसरे किसी की सेवा नहीं करता, कुत्ते की, बिल्ली की या इसकी उसकी, नेता की, अभिनेता की, ऐसा नहीं। कृष्ण भावनामृत संबंधी सेवा में कोई अड़चन, रुकावट नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। तो सांसारिक द्वैतता जो है वो कभी दुख, कभी सुख, कभी गर्मी, कभी सर्दी इत्यादि इस तरह से दिखाई देती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है। मैंने कहा था ना, द्वैतता का विश्लेषण प्रभुपाद जी आगे करेंगे तात्पर्य में, तो देखिए समझा रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। ये ठीक है, ये नहीं, ये ऐसा करूं नहीं करूं, अरे इसमें लाभ होगा नुकसान होगा, ये हो। भगवान की सेवा के लिए क्या जरूरी है, मैं वो अवश्य करूंगा, बस नियम के अनुसार, हमारे आचार्यों के दिए हुए नियम के अनुसार भगवान की सेवा के लिए जो जरूरी है वो मैं अवश्य करूंगा। उसमें कोई द्वैतता, द्वंद्वता नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम स्पष्ट। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। इसीलिए कभी असफलता आई, सफलता आई, उससे कोई उसको असर नहीं होता है। सफलता असफलता ये तो भौतिक जीवन के पहलू हैं, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो भगवान की सेवा करना है। सफलता आई क्या फर्क पड़ता है, असफलता आई मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा क्या है, मुझे तो भगवान की प्रसन्नता है कि नहीं वही देखना है बस। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। बहुत ही अधिक कठिन है, इसीलिए अत्यंत कठिन है, इसीलिए प्रभुपाद को ये कहना पड़ा कि ये लक्षण तभी दिखाई देंगे जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो, अर्थात संपूर्ण शरणागत भक्त हो, समर्पित हो,
हर तरह से केवल भगवान का ही चिंतन हो उसके हृदय में, उनकी ही प्रसन्नता के विषय में सोचता हो, उस भक्त को ऐसी स्थिति उसकी आ सकती है। सभी भक्तों की ऐसी अवस्था आ जाए ये संभव नहीं, क्योंकि सबकी अवस्था अलग होती है। इसलिए प्रभुपाद जी को ये कहना पड़ा कि ये लक्षण पूर्ण ज्ञान की अवस्था में दिखाई देंगे। एडवांस भक्तों में, जो उन्नत भक्त है, उसमें ये लक्षण दिखाई देंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें भक्तों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे अपने जीवन का निर्माण प्लान करना चाहिए, उसकी सब रूपरेखा इन तात्पर्यों में हमें बहुत स्पष्ट मिलती है, प्राप्त होती है। इसी के आधार पर भक्त को अपने जीवन को ढालना चाहिए, तब अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो मेरे विचार से आज समय काफ़ी हो गया है और यहाँ पर हम विराम ले लेते हैं। बहुत ही छोटा है, एक और श्लोक ले सकते हैं। बहुत छोटा तात्पर्य है, ले लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है। आप सबकी बिना अनुमति लिए अनुमति ले लेता हूँ। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। I think you can switch off Bhagwan. Maybe it doesn't disturb anything. शब्दार्थ: गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, ज्ञान अवस्थित, ब्रह्म में स्थित, चेतसः, जिसका ज्ञान, यज्ञाय, यज्ञ, यज्ञाय अर्थात यज्ञ, यज्ञ या यज्ञ, कृष्ण, यज्ञ अर्थात कृष्ण। हमने पूर्व में ये चर्चा कई बार की है और भगवत गीता में ही इस बात को हमने समझा है, आगे और भी समझते रहेंगे इस बात को। यज्ञ अर्थात भगवान का एक अवतार या स्वरूप, यज्ञ। यज्ञ पुरुष नारायण। और भगवान क्या कहते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता भी मैं ही हूँ। और फिर क्या कहते हैं? तो यज्ञ को अगर हम किसी भी एंगल से देखें तो स्वयं यज्ञ, यज्ञ पुरुष या यज्ञ भोक्ता, सब कुछ भगवान ही है। और इसीलिए यज्ञ में और कृष्ण में वास्तव में अंतर नहीं। इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया यज्ञाय, यज्ञ अर्थात कृष्ण के लिए, यज्ञ के लिए अर्थात कृष्ण के लिए, आचरतः। और फिर आगे के श्लोकों में हम देखेंगे, आने वाले अनेक श्लोकों में, कि यज्ञ के कई अर्थ हम यज्ञ, जैसे यज्ञ बोलते हैं तुरंत हमको एक हवन कुंड दिखाई देता है, अग्नि दिखाई देती है, उसमें आहुति दिखाई देती है। परंतु ऐसा नहीं है। यज्ञ एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें अग्नि हो ही जरूरी नहीं है। उसे हवन या होम कहते हैं जिसमें अग्नि हो।
यज्ञ में अग्नि हो ये जरूरी नहीं है, यज्ञ एक प्रक्रिया है। तो वो आगे के श्लोकों में, अनेक श्लोकों में हम समझते जाएंगे, भगवान समझाएंगे कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो यहाँ पर यज्ञ अर्थात कृष्ण के लिए आचरतः करते हुए, कर्म कर्म समग्रम संपूर्ण, प्रविलीयते पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, या समाप्त हो जाता है, या नष्ट हो जाता है, या समा जाता है। प्रविलीयते। अनुवाद: जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यहाँ पहली बार भगवान भगवान की बात कर रहे हैं, अर्थात कर्मों को भगवान को अर्पण करने के लिए या भगवान में लीन होने वाली बात। प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट करेंगे इन सब बातों को। तो फिर से अनुवाद देखें। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, प्रकृति के गुण रजोगुण या तमोगुण, रजोगुण सत्वगुण, इन तीनों गुणों से आसक्त नहीं, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है। दिव्य ज्ञान कौन सा है? जो भगवान ने पहले बताया कि दिव्य ज्ञान क्या है, कौन ज्ञानी है, सबसे बड़ा ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी किसे कहा भगवान ने, जिसे क्या पता होना चाहिए? कौन बताएगा? क्या बताया भगवान ने? कौन पूर्ण ज्ञानी है? हाँ तापस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। पूर्ण ज्ञानी वो है जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर्म करते, भगवान की इंद्रिय, भगवान के लिए वो कर्म करते हैं, मतलब भक्त है एक। बिल्कुल सही। बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। तो अर्थात कि जो व्यक्ति अपने लिए कर्म नहीं करता, जो भगवान के लिए कर्म करता है, उसे आप अभी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो भगवान के लिए कर्म करता है उसे ज्ञानी कहा। और किस प्रकार कहा? कि जो फलों से अनासक्त होकर, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, किसी भी प्रकार की कामना के से रहित कर्मों को करता है, उसी को पूर्ण ज्ञानी कहा भगवान ने। तो कर्म फल से भी अनासक्त है और कर्म में कोई कामना भी नहीं उसकी। तो अर्थात कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान के लिए जो करता है, वो ज्ञानी। तो यहाँ पर ज्ञानी शब्द जो है उसका यही अर्थ हम निकालेंगे, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म अर्थात भगवान, ब्रह्म में उसके कर्म लीन हो जाते हैं। तात्पर्य: पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। तो पूरी तरह जब कृष्ण भावना भावित हो जाए व्यक्ति, तो हर प्रकार के अंग्रेजी में कहते हैं ड्युअलिटीज, द्वंद्व, अर्थात ये सही, ये गलत, ये नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, ये है, ये, वो सबसे एकदम स्पष्ट हो जाता है जीवन में कि क्या सत्य है। और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है और तीनों गुणों के सत्व रजस तमस, तीनों गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है और गुणातीत होके विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये समझ लेता है कि मेरा संबंध भगवान से क्या है और मुझे
हमेशा केवल भगवान की सेवा ही मात्र करनी है। तो इसीलिए वो इसीलिए क्यों मुक्त हो जाता है? इसीलिए मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। इसके फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप कृष्ण भावनामृत से उसका चित्त विचलित नहीं होता। आप कहेंगे ऐसा कैसे? कृष्ण भावनामृत से चित्त विचलित कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है ना, कोई जैसे कि कोई प्रक्रिया ऐसी कही गई जो हमें जैसे प्याज लहसुन हम नहीं छोड़ पाते या चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ पाते, कहा चाय छोड़ दो, अरे कैसे चाय छोड़ दे, एकदम विचलित हो गया, टेंशन में आ गया, बहुत प्रयास किया, चाय नहीं छूटती, तो विचलित विचलित नहीं होता। वो समझता है कि ये सब कुछ मेरे लिए ही है, मेरे हित के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो बिना विचलित हुए कृष्ण भावनामृत में चित्त उसका विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु अर्थात कृष्ण, आदि विष्णु कौन है? कृष्ण, कृष्ण के लिए होता है। जो कुछ करता है कृष्ण के लिए करता है। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। या तो फिर तू जो कुछ करता है वो सब कुछ मेरे लिए कर या मुझे अर्पण कर। तो वो भगवान के लिए ही कार्य करता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है। अब देखिए यहाँ पर यज्ञ किसे कहा? कर्म को यज्ञ कहा। अर्थात जो कुछ भगवान के लिए किया जाए उस कर्म को यज्ञ कहते हैं। आप अपने नोट में ये लिख सकते हैं कि जो कोई भी कर्म भगवान के लिए किया जाए वो यज्ञ स्वरूप है या यज्ञ रूप है। तो जो कर्म भगवान के लिए करते हैं वो यज्ञ है या यज्ञ रूप है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। निश्चित रूप से ब्रह्म में विलीन होना अर्थात क्या? भगवान के भगवान में चले जाना या भगवान, तो हम भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं तो यज्ञ है और वो ब्रह्मलीन हो ही जाएगा अपने आप। और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। अर्थात इतना स्पष्ट समझना है हमें। धीरे धीरे, अगर जल्दी तुरंत अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो प्रभुपाद जी इन तात्पर्यों द्वारा हमें धीरे धीरे समझा देंगे। भगवान भी समझा रहे हैं कि जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है वो ब्रह्मलीन होता है वो कर्म, और उसका फल नहीं मिलता या भोगना नहीं पड़ता उन कर्मों का फल। तो इस प्रकार आज हम 23वें श्लोक तक का अध्ययन यहाँ पर करके विराम लेते हैं। 24वें श्लोक से फिर कल आगे बढ़ेंगे। अब इसी विषय को भगवान आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, यज्ञ के विषय में अनेक चर्चाएं आगे भगवान करेंगे, परंतु जो आज हमने 21, 22, 23 ये श्लोक किए हैं उसमें यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव, कमेंट्स, टिप्पणी कुछ हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। आप सब अब अपना वीडियो भी कुछ समय के लिए ऑन कर सकते हैं। किसी का यदि प्रश्न हो तो हाथ ऐसे दिखाकर या तो रेज हैंड सिंबल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहाँ विराम लेते हैं, प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा।